प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदाहं जीर्णवरवसेन जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे। 39 से आगे रेखा भी आप बोलेंगे। आसो बंधन चंबर यहाँ से कल यहीं तक आसो बंधन। हाँ 39 ना 39 नहीं, ये तो 29 हुई ना, 28 हुई। अच्छा यही से बोलूं ना आसो बंधन से। हाँ द्रव्य संग्रह में अपनी चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग अधिकार के अंतर्गत सम्यक दर्शन के 8 अंगों की 41 नंबर की गाथा के आधार से गाथा का पाठ करते हैं एक बार। जीवादि सत्तहणं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं प्राणं सम्मं खुहोदि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक है और वह सम्यक आत्मा का स्वरूप है और इस सम्यक के होने पर ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक ज्ञान होता है। बोलिए बढ़ते हैं। एक चीज बीच में पूछ सकती हूँ कि हाँ बोलिए। सम्यक मोहनीय प्रकृति जो है वो देशघाती है कि सर्वघाती? फिर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सम्यक मोहनीय हाँ प्रकृति जो है वो देशघाती है कि सर्वघाती? सम्यक तो मोहनी देशघाती है। देशघाती नहीं, लेकिन बोलते ना कि ये जितने भी घातिया कर्म है वो सारे सर्वघाती है, तो उसमें देशघाती भी है। घातिया कर्मों में ही तो सर्वघाती और देशघाती भेद है, अघातिया में तो भेद ही नहीं है। अघातिया सारी अघातिया तो अघातिया है, उसमें देशघाती सर्वघाती देशघाती ये तो घाती का भेद है ना, अघातिया में ऐसा भेद ही नहीं है। अच्छा ठीक है। वो सर्वघाती देशघाती, ये तो घाती कर्मों में घाती 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 आ रहा है ना दोनों में, तो घाती कर्मों के भेद है सर्वघाती और देशघाती। अच्छा। अघाती में तो ऐसा भेद ही नहीं पड़ेगा, वो तो अलग ही है। अघातिया तो सब अघातिया ही है। हाँ वो अघातिया ही है, उसमें सर्वघाती देशघाती का भेद नहीं है। यहाँ के 8 अंगों की चर्चा के अंतर्गत अपनी चर्चा उपगुहन अंग के संदर्भ में आज अपने को चर्चा करनी है। अमूढ़ दृष्टि अंग की गुण की चर्चा हुई और कल अपन ने संकल्प और विकल्प के संदर्भ में चर्चा की थी। संकल्प किसे कहना और विकल्प किसे कहना। अब उपगुहन गुण कहते हैं। पेज नंबर है 199, 199 नंबर का पेज है।
उपगूहन अंग की चर्चा। भेदाभेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से शुद्ध ही है। उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है, वह व्यवहार नय से उपगूहन कहलाता है। उपगूहन, उपगूहन का अर्थ है गुहन यानी छुपाना, गोपन करना। गोपन करना, छुपाना। किसको छुपाना? दोषों को छुपाना। किसके दोषों को छिपाना? कि कोई धर्म कार्य में, धर्म में कोई दोष लगा रहा हो या कैसे लगा रहा हो, उसके लिए यहाँ कहा अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से या अशक्त मनुष्यों के निमित्त से। ये धर्म में दोष ये किसके द्वारा लगाया जाएगा? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, समझदार है, वो धर्म में दोष या धर्म को कलंकित नहीं करेंगे। अज्ञानी है कोई अथवा कोई अशक्त है, ऐसे अज्ञानी अथवा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा हो रही हो, धर्म में दोष लगाया जा रहा हो, अपवाद किया जा रहा हो अथवा अप्रभावना हो रही हो। धर्म की निंदा हो रही है, धर्म में दोष लगाया जा रहा है, धर्म में अपवाद लगाया जा रहा है, धर्म की अप्रभावना हो रही है, लेकिन वो किसके कारण से हो रही है? कि कोई अज्ञानी के कारण से, कोई अशक्त है, समझता नहीं है, उसके माध्यम से धर्म की निंदा हो रही है। तब क्या करें? आगम के अविरोध रूप से। ऐसा नहीं बस कोई भी धर्म में दोष लग रहा है और अज्ञानी है, ठीक है, दोष ढकना है तो उसका कुछ भी दोष ढका ही जाए, ढकते ही रहे, ऐसा नहीं। आगम के अविरोध रूप से, यानी इस तरह से धर्म का वो जो दोष धर्म में लगाया गया है, उस दोष को उस रूप से ढकना है कि आगम के साथ में विरोध नहीं आए। आगम से यानी जिनवाणी में शास्त्र की जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुरूप, उस आज्ञा के विरोध में जाकर नहीं, आगम से अविरोध रूप से, आगम के अविरोध रूप से। और फिर कैसे उस दोष को दूर करें या ढकें? शक्ति अनुसार, अपनी जैसी शक्ति है, तो वो शारीरिक शक्ति भी हो सकती है, आर्थिक शक्ति भी हो सकती है, धन से अथवा धर्मोपदेश से, जो भी जैसी भी शक्ति है, शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जा रहा है। दोषों को इसलिए नहीं ढका जा रहा है कि ये जो अज्ञानी है या अशक्त है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा प्रिय है, हमको इससे राग है, हमको इससे मोह है, इसलिए नहीं, धर्म के लिए, क्योंकि उसके निमित्त से धर्म में दोष लग रहा है, धर्म की निंदा हो रही है, तो धर्म के लिए उस दोष को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है, तब वह व्यवहार नय से उपगूहन कहलाता है। वास्तव में जो मोक्ष मार्ग है, जो धर्म है, धर्म और मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है? धर्म और मोक्ष मार्ग एक ही बात है। धर्म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन धर्म है ना, और मोक्ष मार्ग क्या है? वो भी वही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। धर्म का प्रारंभ कब होता है? धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही है ना, तो धर्म कहो या मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। तो वास्तव में तो ये जो मोक्ष मार्ग है या ये जो धर्म है, ये कैसा है? ये रत्नत्रय की भावना रूप है। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, भेद रत्नत्रय यानी व्यवहार रत्नत्रय समझना, भेद रत्नत्रय यानी निश्चय रत्नत्रय। तो निश्चय व्यवहार का सामंजस्य होता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो भेद रत्नत्रय जो पीछे कहा था ना, सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, ये व्यवहार ने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा भेद किया, ये भेद रत्नत्रय, ये व्यवहार ने से हुआ। और निश्चय ने से तत्तीय मयो नियो अप्पा, उन तीनों में जो एक अपना आत्मा है वही मोक्ष का कारण है, तो वो अभेद रत्नत्रय हुआ। तो ऐसा भेदा भेद, कौन सा रत्नत्रय मोक्ष मार्ग में, कौन सा रत्नत्रय होगा? भेद रत्नत्रय की अभेद रत्नत्रय, कि दोनों ही होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन रूप से अलग अलग करके उनको देखेंगे तो तीन है, और वास्तव में उन तीनों की एकता रूप अखंड आत्मा उसका आश्रय है। तो ऐसे भेदा भेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग,
वो स्वभाव से शुद्ध ही है। मोक्ष मार्ग वास्तव में अशुद्ध होता नहीं है, मोक्ष मार्ग दोषयुक्त होता नहीं है, मोक्ष मार्ग निंदनीय होता नहीं है। मोक्ष मार्ग मतलब धर्म शब्द लगा लीजिए उसकी जगह, धर्म है वो शुद्ध ही होता है, धर्म है उसमें दोष होता नहीं है, धर्म में अपवाद होता नहीं है, धर्म निंदनीय होता नहीं है, वो तो शुद्ध ही है। जैसे आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध नहीं होता, वो पवित्र ही है, वैसे ही धर्म कहो या मोक्ष मार्ग कहो वो भी पवित्र ही है, शुद्ध ही है। फिर उसमें दोष कैसे लगा कि कोई अज्ञानी है, कोई नासमझ है, अशक्त हैं, वो ऐसा कुछ काम करते हैं तो उनके काम, उनका जो दोष है उस दोष का आरोप धर्म पे आ जाता है कि धर्म अशुद्ध हुआ। देखिए नीचे फुटनोट में दिया है भेदा भेद रत्नत्रय के लिए, भेद रत्नत्रय व्यवहार से शुद्ध है और अभेद रत्नत्रय निश्चय से शुद्ध है, दोनों साथ होते हैं। मतलब वो स्वभाव से भेद रत्नत्रय भी शुद्ध है, अभेद रत्नत्रय भी शुद्ध है। तो भेद रत्नत्रय वो व्यवहार से शुद्ध है, अभेद रत्नत्रय वो निश्चय से शुद्ध है, मतलब अपनी अपनी जगह पे दोनों वो शुद्ध हैं। तो वो स्वभाव से ही शुद्ध है, लेकिन उसमें अशुद्धि बताना, उसको अशुद्ध कहना, उसमें दोष लगाना, यदि ऐसा कहीं कोई प्रसंग आ रहा है कि उसमें दोष लग रहा है, तो जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो अपनी शक्ति अनुसार, आगम की आज्ञा के अनुसार उस दोष को ढकते हैं, छिपाते हैं, उसको उपगुहन अंग कहते हैं। देखिए रत्नकर्ण शावकाचार्य में इसके लिए श्लोक दिया है, 15 नंबर का श्लोक है रत्नकर्ण शावकाचार्य में। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो ये भगवान ने मोक्ष का मार्ग कहा है, ये मोक्ष का मार्ग कैसा है? स्वयं शुद्ध है, वो शुद्धि है, निर्दोष है, उसमें दोष है ही नहीं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, लेकिन फिर भी बाल अशक्त जनाश्रयाम, जो बाल हैं, बालक हैं, यानी अज्ञानी है, बालक मतलब बच्चे नहीं, अज्ञानता के लिए बाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो अज्ञानी है अथवा अशक्त हैं, वही शब्द यहाँ दिए हैं, अज्ञानियों के निमित्त से अथवा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से। तो बाल अथवा अशक्त हैं ऐसे जन यानी मनुष्यों के आश्रय से, मतलब उनके निमित्त से। वाच्यताम, ये जो कुछ ऐसा प्रकट हो गया है, कोई दोष उसमें बताया गया है, यत् प्रमार्जन्ति, उसके प्रमार्जन के लिए, उसको दूर कर देना, वो क्या कहलाता है? तद्वदन्ति, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपगुहनम, उसको उपगुहन कहा जाता है। यानी जो मोक्ष का मार्ग है, जो धर्म है, वो तो वास्तव में स्वयं शुद्ध ही है, लेकिन कोई अज्ञानी है अथवा अशक्त मनुष्य है, उनके द्वारा यदि उसमें कोई निंदा, निंदिता, कोई दोष उसमें प्रकट हुआ हो, तो उसको प्रमार्जन कर देना, उसको दूर कर देना, उस दोष को शुद्ध कर देना, उसको उपगुहन कहा गया है। आपने भी बोला कि जैसे कोई अज्ञानी धर्म की अप्रभावना कर रहा है और वो सब कर रहा है, तो उसको, उसके दोष को हम लोग को छुपाना चाहिए। इसमें एक शब्द दिया है आगम की आज्ञा के अनुसार, यानी अब वो कोई अज्ञानी कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो अपनी अज्ञानता से, लेकिन उसकी अज्ञानता से वो सारा धर्म बदनाम हो रहा है। दूसरे लोग देख के क्या कहेंगे? ये धर्म ऐसा है, ये जैनी ऐसे होते हैं। अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, उससे पूरा जैन धर्म कि जैनी तो ऐसे होते हैं, जैनी तो ऐसे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं। इसमें कहानी है ना उपगुहन अंग में, इसमें नीचे दिया ही है कि उसमें जिनेंद्र, ये है ना जिनेंद्र, नहीं जैसे नाम नहीं दिया जिनेंद्र भक्त सेठ, पर वो कहानी वही है, जिनदत्त श्रेष्ठी, हाँ दिया है जिनदत्त श्रेष्ठी। तो वो कहानी क्या है कि वो चोर था, चोरी करना चाहता था। एक सेठ जी थे, उनके घर में रत्नों के चैत्यालय था, रत्नों की प्रतिमाएं थी, और एक चोर को मन था कि ये प्रतिमाएं चुराई जाए रत्नों की। अब वहां सिक्योरिटी तो जबरदस्त थी, ऐसे किसी को अंदर आना जाना, मतलब चोरी करना आसान नहीं था। तो उसने क्या किया, क्योंकि सेठ जी बहुत धर्मात्मा थे, तो उसने धर्मात्मा का वेश बनाया, वो ब्रह्मचारी का रूप बना के आया, और ऐसा मतलब अपना आचरण दिखाया कि सब इम्प्रेस हो गए,
और सेठ जी भी उसके उसमें आ गए कि बहुत अच्छे हैं ब्रह्मचारी जी, खूब पूजा पाठ व्रत उपवास ऐसे करता था और बहुत अपने आप को एकदम ऐसा बताता था कि उसके जैसा महान आदमी कोई है नहीं। तो सेठ जी को कहीं जाना था, तो अपने उन रत्नों के चैत्यालय की सुरक्षा के लिए ब्रह्मचारी जी को ड्यूटी दे दी कि आप हो तो मैं निश्चिंता से जा सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है और आप चैत्यालय की देखभाल करना। और वो चले गए, उसको मौका मिल गया और मौका देख के वो रत्नों की प्रतिमा चुरा के भाग रहा था। अब पहरेदारों ने देख लिया और पकड़ लिया उसको। तो अब उसको पकड़ लिया तो वो पहरेदार, और वो कोई जैन थोड़ी ना होते हैं, सारी दुनिया में सब जैन थोड़ी ना होते हैं। तो अब वो क्या नाम हुआ कि अब कोई दुनिया में किसी ब्रह्मचारी पे, त्यागी व्रती पे विश्वास नहीं करेगा कि क्या पता चोर होंगे त्यागी व्रती के वेश में। तो उससे वो अकेला, वो जो चोर था, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आया, अकेले वो चोर की निंदा नहीं हुई, उससे जितने भी त्यागी व्रती यानी त्याग की, व्रतों की, धर्म की निंदा हुई कि त्याग करने वाले ढोंग करते हैं। ऐसा ही तो हो गया ना फेमस। अभी हम किसी भी, समझ लीजिए कोई भी अपने से कुछ मांगने आता है, भिखारी है या कोई इस तरह का है, तो हम क्यों नहीं एकदम से विश्वास करते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति ने कभी कुछ गड़बड़ की कि कुछ मांग के ले गया और फिर उसने से शराब पी ली, या ऐसे ही झूठे फ्रॉड आते हैं, तो अब अपना पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से विश्वास नहीं उठता है। पूरे जो भी इस टाइप के लोग हैं वो उनसे ही हमारा विश्वास उठ जाता है। वास्तव में जो कोई नीडी है, जिसको जरूरत है, उसकी भी मदद नहीं की जाती। तो ऐसे उस एक व्यक्ति गलती से धर्म बदनाम हो रहा है, इसलिए उन सेठ जी ने उसके दोष को छिपाया कि ये चोर थोड़ी ना, ब्रह्मचारी जी को चोर होते हैं कि तो मैंने ही मंगाई थी कि दर्शन करने हैं मुझे, इसलिए प्रतिमा ले आओ। तो उस समय उसके दोष को ढका, लेकिन अकेले में ऐसे नहीं, अकेले में भी उसको पुचकारा हो, अकेले में उसको डांट फटकार लगाई। इसमें क्या, उपदेश से अथवा धन से, जैसे भी हो, अकेले में उसको सबक मतलब डांटा भी, जिससे कि वो सही रास्ते पे आए। लेकिन दुनिया में यही चीज मैं बोल रही थी कि जैसे आपने दोष को ढका, लेकिन उसको फिर आप वो भी तो उसको जैसे उस जीवनधर स्वामी ने पंचाग्नि तप के टाइम में उन लोग को उपदेश दिया कि वो लोग गलत कर रहे थे ना, तो उनको उपदेश, वही चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि फिर वो तो पंचाग्नि तप कर रहे थे, वो जैन धर्म की बात नहीं, वो तो काम ही गलत कर रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है कि उपदेश देना, जैसे कि आज जैसे इन्होंने सेठ जी ने तो बाद में तो समझाया होगा ना। हाँ, बाद में तो समझाया ही बिल्कुल, और फिर वो सुधर गया चोर, वो तो है ही। यहाँ पर कोई पंचाग्नि तप कर रहा है, खोटा यानी कुधर्म में लगा हुआ है, उसके दोष को छुपाने की बात नहीं है यहाँ। पहली बात, ये उपगूहन अंग में किसको छुपाने की बात है कि सच्चे धर्म में अगर दोष लग रहा है किसी अज्ञानी के माध्यम से, तो उसको छुपाने की बात है। मान लीजिए अभी, मतलब मैं उदाहरण तो ऐसा दे रही हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल के मतलब उसके हिसाब से, किसी लेकिन पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं समझना, किसी की निंदा की उसकी भी अपनी कोई वो नहीं, उदाहरण दे रही हूँ केवल। मान लीजिए आज के जमाने में मुनि वेश में, दिगंबर मुनि वेश में यदि कोई गलत काम करता है, मतलब हो सकता है ना, किसी ने दिगंबर मुनि वेश धारण कर रखा है और वो गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, समझ लीजिए कोई चोरी की, व्यभिचार, ऐसा। अब वो काम सही है कि गलत? काम तो गलत है, तो अब हमको उसको दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दिगंबर मुनि के वेश में आप गलत काम कर रहे हो, दंड देना चाहिए। लेकिन हम उसका टीवी में प्रचार करें, न्यूज़पेपर में प्रचार करें, अपने समाज में लोगों को सावधान करने के लिए सावधान करना। अब हाँ, दोनों बातें हैं कि अपने समाज के लोग उससे सावधान हो, तो उसके लिए एक अपने अपने समाज में प्रचार करना वो एक अलग बात है। और हम पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे यदि उसका प्रचार करते हैं कि दिगंबर मुनि ने ऐसा काम किया, तो इसमें किसकी निंदा होगी? जो दूसरे देशों के लोग हैं, दूसरी समाज के लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि जैनों के मुनि भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ये और बाबा होते हैं वो जो काम करते हैं बाबा के भेष में, ऐसे ये जैन मुनि भी ऐसे ही होते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रसंग बनता है, तो उस समय हमको यानी इतना ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए कि अपने धर्म की, जिससे अपने धर्म की निंदा हो जाए। अपने अपने समाज में अपनी सावधानी के लिए, अपने लोगों को सावधान करने के लिए सावधान करना चाहिए, उसको डांट फटकार भी लगानी चाहिए, उसको दंड भी देना चाहिए। लेकिन हम इतने इस लेवल पे हम दूसरों के सामने, अन्य मतियों के सामने हम कहें कि ये तो सब ऐसे ही है, झूठे हैं, ये कोई मुनि सच्चे थोड़ी ना है,
ये तो जैन, ये नाम इन्होंने दिगंबर वेश धारण कर रखा है, लेकिन और वो अपने मुनि की बड़ाई कर रही है। मान लो कोई अपनी फ्रेंड है और वो कह रही है तुम्हारे बहुत त्यागी तपस्वी होते हैं और ऐसे होते हैं, वो तो बड़ाई कर रही है, वो तो इम्प्रेस हो रही है, और अपन कहे नहीं ये तो सब ढोंगी है, ये कोई सच्चे नहीं होते, ऐसे ही है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके दिमाग में जैन मुनियों के बारे में, कि जैन धर्म के बारे में। इसलिए उस समय उसको ढकना। जैसे कि अपने घर में अपना बच्चा हो, अपने बच्चे की गलती हो 4 आदमियों के सामने भी, तो भी सबके सामने, अपना बच्चा हो कोई भी हो, सबके सामने एकदम से उसको अपन डांटते हैं, फटकारते हैं तो बुरा लगता है। तो सबके सामने तो अपने का पक्ष ले लेना, और फिर अलग से उसको समझाना, डांटना कि गलत तो है ही, आपकी गलती तो है ही। ऐसे ही यहाँ पर ये उपगूहन, उपगूहन से क्या होता है, उपगूहन से स्थितिकरण होता है। यदि हम उपगूहन नहीं करेंगे तो वो स्थितिकरण भी नहीं हो पाएगा। वो उस चोर को यदि वो चोरी करते हुए पकड़ लिया और फिर उसको सजा दे देते, सेठ जी भी कह देते हाँ ये चोर है, ये ब्रह्मचारी खराब है, ये, तो क्या वो कभी धर्म में लग पाता? ठीक है, वो जो भी सजा उसको मिलती है, अपनी सजा का फल भोगता और वो चोर का चोर बना रहता। लेकिन अब उसका उस दोष को ढककर वो अंदर से कितनी गिल्टी फील हुई, बिना कुछ कहे ही अपने आप ही उसको गिल्टी फील हो गई कि मैंने तो इतना बड़ा काम किया चोरी का, और फिर भी सेठ जी ने मुझे बचा लिया, जेल में नहीं डाला। अपने आप ही उसको गिल्टी फील हुई है, जैन धर्म कितना महान है, जैनी कितने महान होते हैं। तो उससे प्रभावना भी होती है, आगे उस व्यक्ति के लिए स्थितिकरण हुआ है और जैन धर्म की प्रभावना भी होती है। इसलिए ये प्रसंग देख के, यानी इसलिए यहाँ ये जो शब्द दिए ना, आगम की आज्ञा के अनुसार, यानी बस अपने इतना सा अपन ने आंख मीच के देख लिया हमको उपगूहन करना है, ये नहीं। क्या प्रसंग है, क्या प्रकरण है, क्या माहौल है, इस समय किस तरह से क्या ट्रीट करने से, किस तरह से, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि धर्म की निंदा नहीं हो। ये उद्देश्य, उपगूहन का उद्देश्य क्या है कि जैसे भी करके वो धर्म में दोष लग रहा है, धर्म की निंदा हो रही है, धर्म का अपवाद हो रहा है, वो नहीं हो, उसके लिए हम दोषों को छुपा रहे हैं। हमको उस व्यक्ति से कोई पर्सनल कोई राग द्वेष नहीं है कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं कि हम निंदा नहीं कर रहे हैं। केवल धर्म के लिए, धर्म के लिए जैसे भी करके धर्म की रक्षा हो, धर्म की निंदा ना हो, उस तरह से अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उस प्रसंग में, उस प्रकरण में जो उचित हो वो करना चाहिए। बोले रेणु जी। जो ये दूसरी कथा प्रसिद्ध हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अभी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं ना, दूसरी कथा तो पढ़ी नहीं, अभी तो अपन ने ये नीचे की नहीं, अभी कथा आपने पढ़ी थी। जिंदत के बारे में बताया ना, जिंदत जिंदत तो के बारे में बताया। कहानी, उनके प्रश्न के उत्तर में कहानी बताने के लिए बताई थी, कर रहे हैं बात। तो ये अभी तो अपन रत्नगंज शावकाचार्य की बात कर रहे थे कि स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये मार्ग जो है वो स्वयं शुद्ध है। स्वयं शुद्ध है मतलब मार्ग में अशुद्धि है ही नहीं। जो मार्ग है, जो धर्म है, वो तो शुद्ध ही है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम, जो बालक हैं, बाल हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अशक्त हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो वाच्यता, यानी जो कुछ भी उसमें कुछ भी कह दिया गया है, उसके लिए जो भी कोई दोष लगा दिया गया है, यत यानी उसको प्रमाण जनती, उसकी शुद्धि के लिए जो कुछ किया है उसकी शुद्धि की गई, उसको उपगूहन कहा जाता है। यानी जैन भगवान का जो धर्म है वो तो निर्दोष ही है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन कोई एक अज्ञानी की, लिखा ऐसे धर्म में किसी अज्ञानी की भूल के कारण, कोई अज्ञानी एक व्यक्ति और उसकी एक भूल के कारण यदि पूरे धर्म की निंदा होती हो तो उसे दूर कर देना, उसका नाम उपगूहन अंग है। देखिए आगे यहाँ पढ़ते हैं। इस विषय में मायाचार से ब्रह्मचारी ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में जड़ित रत्न की चोरी की, तब जिनदत्त श्रेष्ठी ने उपगूहन किया, वह कथा प्रसिद्ध है। अथवा रुद्र की ज्येष्ठा नामक माता की लोक निंदा हुई, तब उसका दोष ढकने वाली चेलिनी महारानी की कथा प्रसिद्ध है। अब ये चेलनी महारानी, चेलना रानी होनी चाहिए, ये कहानी मुझे मिल नहीं पाई है कि रुद्र की जो माता की एक्चुअल में तो क्या है, रुद्र कैसे, रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है, मालूम है आप लोगों को?
कि वो मुनि और आरिका होते हैं, और मुनि और आरिका के परिणाम बिगड़ते हैं और उनके निमित्त से जो पुत्र की उत्पत्ति होती है वो रुद्र होते हैं। तो इसी तरह की कहानी होनी चाहिए कि रुद्र की जो माता थी ज्येष्ठा, उनकी लोक निंदा हुई। मान लीजिए लोक में प्रसिद्ध हो गया कि ये पहले आरिका थी और फिर इन्होंने ऐसा काम किया और इनके पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसकी निंदा हुई। तो फिर उसका दोष ढकने वाली चेलनी महारानी, अब ये या तो चेलनी रानी कोई अलग हो या फिर चेलना रानी जो है अपनी वही हो। मेरे ख्याल से चेलना रानी होना चाहिए, क्योंकि वो रुद्र महावीर भगवान के समय में हुए थे ना, ये भी और वो भी, वही कहानी होनी चाहिए। तो वो चेलना रानी ने जो भी करके उनका दोष ढका होगा जैसे भी, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक आरिका और एक मुनिराज की गलती हुई, उससे सारे ही मुनि, बस मुनि ऐसे होते हैं कि आरिकाएं ऐसी होती हैं, उनपे दोष आता है, उनका नाम बदनाम होता है। इसलिए उनका दोष ढकने के लिए जो भी कुछ किया गया हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होते हैं, इस तरह से नहीं है, उनका दोष ढकने के लिए वो जो भी कहानी हो, मेरे को नहीं मिल पाई इसकी एक्चुअल में कहानी क्या है, तो ये उनकी कहानी भी प्रसिद्ध है। ये दो कहानियां इसमें प्रसिद्ध है। ये व्यवहार उपगूहन अंग की बात इसमें की गई है। निश्चय से तो उसी व्यवहार उपगूहन के सहकारी पने से, सहकारी पने का अर्थ वही बार बार में यहाँ फुटनोट में दे रहे हैं कि वो निमित्त है, यानी व्यवहार उपगूहन हुआ और उसके निमित्त से निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के आच्छादक मिथ्यात्व रागादि दोषों का उसी परमात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छादन, नाश, गोपन करना, ढकना, वही उपगूहन है। देखिए, निश्चय उपगूहन अंग के लिए क्या होगा कि पहले व्यवहार उपगूहन होना चाहिए। व्यवहार उपगूहन के सहकारी पने से, एक तरफ तो हम कहते हैं जिसके निश्चय उपगूहन है उसी के व्यवहार से उपगूहन होगा। सच्चा तो तभी होगा, निश्चय धर्म होने पर ही व्यवहार धर्म सच्चा होगा, ये बात तो है। लेकिन उस निश्चय धर्म होने के लिए भी व्यवहार रूप में उस धर्म का पालन वो होगा। तो पहले व्यवहार से उपगूहन होगा और उस उपगूहन के निमित्त से हमें धर्म और धर्मात्माओं के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम होगा, प्रीति होगी, तो हम उसके दोषों को ढकेंगे। धर्म में दोष है नहीं, और यदि धर्म में दोष लग रहा होगा तो उसको दूर करने की अपने को सहन नहीं होगा कि धर्म में कैसे दोष लग रहा है। जिसके प्रति अपने को प्रेम होता है उसके लिए यदि कोई कुछ कहे, अपनी माता हो, अपना फ्रेंड हो, अपने प्रिय हो, उसके लिए कोई कुछ भी कहे तो अपने को सहन होता है कि हम आपके लिए ऐसे कैसे सुन सकते हैं। नई बहुओं की, मतलब नई लड़की शादी हुई हो और उसके ससुराल में पीहर की बुराई हो रही हो, तो कैसे सुन सकते हैं ऐसे? पीहर की बुराई नहीं सुन सकते। तो जिसके प्रति प्रेम है वो उसकी बुराई, मतलब उसमें कोई दोष लगा रहा है, तो वहां तो वास्तव मतलब हो भी सकता है। लेकिन ये जो जिन धर्म है ये निर्दोष है, इसमें वास्तव में दोष है ही नहीं। और फिर भी यदि उसमें कोई दोष लगा रहा है कि तो जैनी ऐसे होते हैं कि जिन धर्म ऐसा है, इस तरह का है, तो वो सच्चे धर्मात्मा से सहन नहीं होगा। तो व्यवहार उपगूहन के सहकारी पने से निज निर्दोष परमात्मा के आच्छादक, वास्तव में अपना जो परमात्मा है, क्या है अपना परमात्मा, कौन है कि स्वयं जो शुद्धात्मा, और वो कैसा है? निर्दोष है, दोषों से रहित है। उस निर्दोष जो अपना शुद्धात्मा है, परमात्मा है, उसको किसने ढक दिया? उसको ढक दिया है मिथ्यात्व रागादि। निज निर्दोष परमात्मा के आच्छादक यानी उसको ढकने वाले जो मिथ्यात्व रागादि दोष हैं, बस ये दो ही दोष हैं। मोह राग द्वेष कहेंगे कि मिथ्यात्व रागादि कहेंगे कि मिथ्यात्व और कषाय कहेंगे, यही है। और कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि वेदनीय कर्म, कि अशुभ नाम कर्म, कि दुस्वर नाम कर्म, कि दुर्भग नाम कर्म, कुछ नहीं, कि नीच गोत्र, केवल मिथ्यात्व रागादि, यही दोष है वास्तव में। इन मिथ्यात्व रागादि दोषों का, ये जो दोष है ना, जिन्होंने, इन दोषों ने अपनी आत्मा को ढक दिया है, आत्मा छुप गया है। जैसे बादलों की ओट में सूर्य छिप जाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी रागादि रूपी बादलों की ओट में ये शुद्धात्मा
ये छुप गया है, ढक गया है। तो वो जो दोष है, उन दोषों का उसी परमात्मा के, किस परमात्मा के? जो निर्दोष है, जो छुप गया है, जो ढका हुआ है, उसी परमात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छादन करना। वो उन्होंने, दोषों ने आच्छादित कर रखा था, ढक दिया था, और अब अपने परमात्मा को प्रच्छादित कर देना, उघाड़ देना। उपगूहन में तो है ढकना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अपनी आत्मा को प्रकट कर लेना, ढकी हुई आत्मा को प्रकट कर लेना। जो दोष उस पे आया हुआ है, उस दोष को दूर करना। धर्म पे जो दोष आया, जो दोष लगा, उस दोष को दूर करना, वो व्यवहार उपगूहन अंग है। और अपनी आत्मा पे जो दोष आया है, आत्मा में जो दोष लगा हुआ है, जिसके कारण आत्मा ढकी गई है, उस दोष को दूर कर देना, वो निश्चय से उपगूहन अंग है। निश्चय से तो उसी व्यवहार उपगूहन गुण के सहकारी पने से निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के आच्छादक, निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के आच्छादक यानी उसको ढकने वाले मिथ्यात्व रागादि दोषों का उसी परमात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा, ये कैसे होगा? आत्मा प्रकट कैसे होगा? कि अपनी आत्मा के ध्यान द्वारा ही, अपनी आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छादन यानी उसको, वो जो दोष थे उनको उघाड़ देना, उन दोषों का नाश करना, गोपन करना। गोपन किसका करना है? उन दोषों को छुपा देना, उन दोषों को गायब कर देना। आत्मा को गायब नहीं करना है, दोषों को गोपन कर देना, वही उपगूहन है। व्यवहार उपगूहन में भी दोषों को ही छुपाया जा रहा है। कोई दोष भी होते हैं, अपन क्या करते हैं? तो दोषों को छुपाने की तो पद्धति चलती ही है। अपने घर में सब अपन ने अच्छा अच्छा बनाया और एक कोने में कहीं थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा सा कलर कराया और एक कोने में जरा सा उतर गया या रह गया, टूट गया कुछ, तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लगा के उसको छुपा देते हैं, कोई पेंटिंग टांग देते हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो तो कपड़ा ढक देते हैं। ये क्या है? कहीं कोई ऐसी है पुराने टाइप की कोई चीज है, कोई खिड़की है वो रह गई है, तो पर्दा लगा दो अच्छा सुंदर सा, ये दिखे नहीं। दोषों को वो ओपन करते हैं। वो दोष लगता है हमें कि हमारे इतने सुंदर घर में ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जो धर्म है, जो शुद्ध है, निर्दोष है, उस धर्म में यदि किसी के द्वारा कोई दोष लगाया जा रहा है तो उस दोष को छुपा देना, वो व्यवहार से उपगूहन है। और जो आत्मा है, निर्दोष है, शुद्ध है, उसमें ये मिथ्यात्व रागादि दोष आ गए हैं, तो इन मिथ्यात्व रागादि दोषों को छुपा देना। छुपा देना मतलब गायब कर देना। वहां तो छुपाना मतलब है तो सही और छुपा दिया है, यहाँ उनको हटा देना, भगा देना, नाश कर देना, दूर कर देना, वो उनका गोपन करना है। तो ये निश्चय से उपगूहन अंग है। इस तरह से ये उपगूहन गुण की चर्चा यहाँ पर हुई। एक उपगूहन के साथ में शब्द मिलता है उपग्रहण, छड़ाला में दिए हैं। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। उपगूहन क्या है? अपने गुणों को ढकना और पर के दोषों को ढकना। निज गुण अर पर अवगुण ढाके, अब दूसरों को दोषों को प्रकट नहीं करना और अपने गुणों का बखान नहीं करना। मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, वो ऐसा करते हैं, अपन तो, मैं तो ये परफेक्ट, ये परफेक्ट। ये क्या हो रहा है? ये अनुपगूहन हो रहा है। और अपने लिए कुछ नहीं कहना और दूसरों के गुण हो तो उनको बताना, और गुण नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, दोष तो नहीं कहना उसकी, चुप रहना, दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करना, अपने गुणों को प्रकट नहीं करना, ये उपगूहन अंग है। और दूसरा शब्द क्या है? उपव्रहण। उपव्रहण का अर्थ है बढ़ाना, चमकाना। दो शब्द मिलते हैं, ये अपने शायद इसमें भी किसी में था प्रश्न पत्र में, उपगूहन और उपग्रहण। तो उपग्रहण का अर्थ है अपने गुणों को चमकाना, अपने गुणों को बढ़ाना। वा निज धर्म दीपावे, अपने जो अनंत गुण हैं, अपने अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट करना, उसका नाम है उपग्रहण। अपने गुणों को प्रकट नहीं करना बाहर में दूसरों के सामने,
लेकिन अपने में अपने गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों का विकास करना, उसका नाम उपग्रहण। बोलिए ये भाभी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो ये प्रश्न था ना, उस आप उपग्रहण बोल रही है ना, उसमें उपबृहंगड़ था, बृहंगड़, जो मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो देखा। हाँ वही उपग्रहण, वही वो है। मेरे को वही आपने जब बोला मुझे लगा उपग्रहण है, फिर वो मैंने ग्रहण, शास्त्र में ग्रहण नहीं, उपग्रहण, ग्रहण। ब में री और हंगड़ था। हाँ, तो ये दोनों नाम इसके मिलते हैं, उपगूहन और उपग्रहण। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब दोषों को छिपाना और गुणों को भी छिपाना, छिपाना अर्थ है उपगूहन का, लेकिन पर के दोषों को छिपाना, अपने गुणों को छिपाना। और उपग्रहण में अपने गुणों को प्रकट करना, लेकिन कहाँ, दुनिया के सामने अपना गुणगान गा के मान का शय के लिए नहीं, अपने अंदर अपने गुणों का विकास करना, अपनी उन्नति करना। एक समझ लीजिए सुभाषितवाद के जैसा आता है कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही नहीं मिले। हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे को झुकाना चाहते हैं, दूसरे को डाउन करना चाहते हैं। उसका उपाय क्या है? जैसे एक और वो उदाहरण आता है कि एक लाइन खींची है बोर्ड पे, एक लाइन खींची है, इसको बिना टच करे इसको छोटी करनी है, ये लाइन खींच दी एक, इसको छोटी करनी है, इसको मिटाना नहीं है, कटनी काट पीट नहीं करनी, तो क्या करना है, एक लाइन और बड़ी खींच दी, ये छोटी हो गई अपने आप। तो ऐसे ही किसी दूसरे को हमको छोटा दिखाना है, मतलब ये भावना अच्छी नहीं, लेकिन हमको हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या करते रहते हैं कि बस उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। लेकिन आप अपने में विकास करो ना, अपने में विकास करेंगे तो वो अपने आप ऊपर उठोगे तो दूसरा अपने आप ही नीचे होगा। वो एक और उदाहरण उसमें आता है कि किसी को ऐसा वरदान मिल गया कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। सुना है, चुटकुला है, जो भी है समझ लो कि आप जो चाहोगे, तो अब इसको 1 गाड़ी तो उसको 2 गाड़ी, इसको 100 रुपए तो उसको 200 रुपए, इसको 1 लाख रुपए तो उसको 2 लाख रुपए, ये परेशान हो गया। तो उसने क्या सोचा, अब तो इसको मजा चखाना चाहिए, तो मेरी एक आंख फूट जाए तो उसकी दोनों फूट गई। तो ये मतलब ऐसा नहीं, यहाँ अपनी, अगर हम दूसरे से अधिक उच्च दिखना चाहते हैं, उच्च उठना चाहते हैं, तो क्या करना, अपनी उन्नति करो ना, अपनी उन्नति में समय लगाएं, अपने पे ध्यान दें, अपने को चमकाने में लगे, अपने को चमकाने में लगेंगे तो जिसमें जितनी योग्यता होगी, जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी, वो उतना होगा। अपनी उन्नति में इतना समय लगाएं कि अब दूसरे में क्या कमी है कि क्या नहीं है, फुर्सत ही नहीं। जब एग्जाम होता था, कॉलेज वगैरह के एग्जाम होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, इतना बड़ा पेपर आता है, तो अपना पेपर लिखने में अपन लगे हुए हैं। अब कौन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कि कौन बैठा है, कि कौन उठ के गया है, कि कौन पानी पी रहा है, कि पानी पिलाने वाला आ रहा है, कि कोई, मतलब फुर्सत ही नहीं है। अपना काम करने में अपने को वही टाइम कम पड़ता है, वो 3 घंटे ही कम पड़ते हैं कि एक बार गर्दन नीचे झुकाई और लिखना चालू किया, तो ऐसे हाथ सीधा करने का भी समय नहीं मिलता। जो इतना, तो अपन अपने पेपर में ध्यान दें कि ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, पीछे वाला गया भी, आगे वाला तो 1 घंटे पहले कर लिया। इसमें क्या मतलब है? दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे हमको क्या मिल जाएगा? अपनी उन्नति में समय लगाएं। तो बाहर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी अपनी अपनी उन्नति, अपने गुणों को चमकाएं। अपने गुणों को कैसे चमकाया जाता है कि घिसते हैं, चमकाते ना बर्तन, तो घिसते हैं उसको। तो अपने गुणों को बार बार में घिसें। कैसे घिसें? कि अपने गुणों का विचार करें, अपने गुणों, मेरे में कैसे गुण है, कैसी मेरी संपदा है, उसका विचार करें, तो वो अपने गुण चमकेंगे, उनकी निर्मल पर्याय प्रकट होगी। अपने गुणों का ख्याल में, अभी क्या दोष ही दोष विचारते हैं, अपनी भी अशुद्धि अशुद्धि का विचार करते हैं। अपने गुणों का विचार करेंगे तो ये वास्तव में उपबृहण नाम का जो गुण है वो भी अपने अंदर प्रकट होगा। देखिए थोड़ा सा इसको ही पढ़ लेते हैं, स्थितिकरण गुण को, 200 नंबर पेज पे। अब स्थितिकरण गुण का कथन करते हैं।
भेदाभेद रत्नत्रय के धारक कौन होते हैं? भेदाभेद रत्नत्रय के धारक मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका रूप। ऐसे ये 4 प्रकार के संघ, जो वही भेदाभेद रत्नत्रय की भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय रूप निश्चय रत्नत्रय। ऐसे निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के धारक साधक दशा में, मोक्ष मार्ग में अकेला कोई भेद रत्नत्रय का धारी हो कि अकेला कोई अभेद रत्नत्रय का धारी हो, ऐसा नहीं होता है। भेदाभेद रत्नत्रय के ही धारक होते हैं। और ऐसे 4 प्रकार के संघ, ये 4 प्रकार के संघ के बारे में यहाँ कहा, मुनि, आदिका, श्रावक और श्राविका। इनमें से कोई जब दर्शन और चारित्र मोह के उदय से दर्शन, ज्ञान अथवा चारित्र का त्याग करने की इच्छा करता है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति प्रमाण, धर्म श्रवण से, धन से, सामर्थ्य से अथवा किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है, वह व्यवहार से स्थितिकरण है। यानी यहाँ पे भी वही शब्द दिए हैं, आगम से अविरोध रूप से। धर्म से कोई च्युत हो रहा हो, कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। कामादिक कर यानी ये धर्म से च्युत होने के क्या कारण हो सकते हैं कि कोई जीव धर्म से च्युत हो रहा है? किस कारण से धर्म से च्युत हो सकता है? कि कोई भय से, आशा से, कामादिक, काम मतलब काम विकार तो ले ही सकते हैं, लेकिन काम का अर्थ इच्छा। तो कौन सी इच्छा? कि किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है। इच्छा मतलब लोभ। अब वो धर्म का लोभ हो सकता है, धन का लोभ हो सकता है, भय हो सकता है, कोई मोह, किसी के प्रति राग हो सकता है, अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। भय, आशा, स्नेह, लोभाश्च, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से। तो इससे, इन कारणों से कोई दूसरा व्यक्ति या स्वयं निज पर कोई दूसरा भी हो सकता है, स्वयं भी हो सकते हैं। यहाँ 4 दिए, मुनि, आदिका, श्रावक, श्राविका। मुनिराज भी धर्म से च्युत हो सकते हैं। आरिका माता जी, श्रावक और श्राविका, अपन आएंगे कि नहीं इनमें? श्रावक श्राविकाओं के अंतर्गत आएंगे अपन, भले ही वो पंचम गुण स्थानवर्ती वाले श्रावक श्राविका ना सही, लेकिन सामान्य व्यवहार से है ना हम भी। तो यदि हम किसी भी कारण से धर्म से च्युत हो रहे हैं, धर्म में हमारी अश्रद्धा हो रही है, मतलब यहाँ 4 संघ को का नाम लिया है कि मुनि, क्योंकि जो उदाहरण है नीचे दिया है ना पुष्प डाल का, वो क्या थे? बाहर से तो मुनि थे ना, तो मुनि भी ऐसे धर्म से च्युत हो सकता है। मुनि बनने पर भी कोई जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, यानी मुनि बन गए हैं और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, और उसके बावजूद छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होने पर भी, अभी जो जिससे पीछे वाले में अपन ने देखा रुद्र का प्रसंग बना, वो भावलिंगी संत थे, पहले भावलिंगी संत थे, और फिर भी च्युत हो गए। अब वो च्युत हो गए, अब वो या तो ये रास्ता था कि अब किसी को हम मुनि दिखा सकते हैं और जाके कुएं में कूद जाएं कि आत्महत्या कर लें। एक तो ये रास्ता दिखता है ज्ञानी को कि अब ऐसा कोई इतनी ब्लंडर मिस्टेक हो गई है और अब कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगी। तो या तो ये रास्ता हो सकता है, या फिर ये रास्ता हो सकता है कि अभी छोड़ ही दें, अब घर गृहस्थी में ही रह जाएं, ये रास्ता हो सकता है। लेकिन अब उनका किस तरह से, उनके जो आचार्य होते हैं वो किस तरह से स्थितिकरण करते हैं उनका, कि वो जो दोष हुआ वो पर्टिकुलर उतनी देर के लिए हुआ, और फिर वो जाके मतलब वो तुरंत समझते हैं ये क्या हुआ, और फिर वो जो घटना होती है जैसी की जैसी अपने आचार्य को जाके कहते हैं। इतनी भी शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए कि दोष हो गया है अपने मुंह से कह सके। तो वो आचार्य उनको लताड़ते फटकारते निकल जाओ संघ से, ऐसे तुम्हारे जैसे व्यक्ति संघ में रहेंगे, संघ का नाम बदनाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसने आके अपना दोष कह दिया, ये यही उसका प्रायश्चित तो यही हो गया। और बस क्या प्रायश्चित? दीक्षा छेद देते हैं, दोबारा से दीक्षा देते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है दीक्षा छेद देना। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं अब तुम मुनि बनने लायक नहीं रहे, तुम मुनि नहीं रहे, तुम तो कहीं जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अभी दुनिया में और किसी के पास जाएंगे ना तो ऐसा उपदेश मिलेगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा उपदेश देंगे, कोई गलत काम जरा सा भी हो जाए।
नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, ये स्थितिकरण, मुनिराज हो, आरिका हो, श्रावक श्राविका हो, उनको किस तरह से धर्म में स्थित करना है कि धर्म श्रवण से, कभी धन से, कभी सामर्थ्य से, अथवा किसी भी उपाय से, जिस भी उपाय से, जो पुष्पलाल मुंडाची की कहानी है उसमें क्या उपाय किया कि वो ना, मतलब वो उनका, समझ लीजिए गृहस्थ अवस्था का जो उनका प्रभाव था, अपने उस प्रभाव से उन्होंने माँ को संदेशा भिजवा दिया कि ऐसा ऐसा करो। तो उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन से उपदेश दिया, कभी धन के माध्यम से, कभी कोई, जैसे हम बच्चों को लगाते हैं, धर्म से कोई च्युत हो रहा हो तो सर्वथा गलत नहीं है। बच्चे पाठशाला में आते हैं, और पाठशाला में आते हैं तो बच्चों को गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं? कि अभी बच्चे हैं, कुछ लोभ से, इसी से कि लगे रहें, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, समझ जाते हैं, फिर वो अपन लोग बड़े हो गए, अपने को एग्जाम देते हैं, किसी को आज तक ये विचार आया, प्रीति को ये विचार आया, हर बार मेरे 100 में से 100 नंबर आए, आज तक मुझे एक भी इनाम नहीं मिली, कभी इनाम ही नहीं मिलती है। किसी को जरूरत नहीं है, 100 में से 100 आ रहे हैं, हमेशा 100 में से 100, मतलब पूरे में से पूरे आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं, लेकिन ऐसा वो बच्चों को, लेकिन धर्म में स्थित करने के लिए तो उनको धन से, कि आपको ये लालच है। कभी कभी ऐसा भी घरों में अपन ऐसा करते हैं कि कोई व्यक्ति, समझ लीजिए पहले रात्रि भोजन नहीं करता था और फिर किसी प्रसंग से रात्रि भोजन करना लग गया, तो अपन उसको वापस से लगाने के लिए, देख मैं तेरे को ये दिला दूंगी, ये बना के दे देंगे, सोने का कुछ, जो भी जैसा व्यक्ति हो, बच्चा हो तो खिलौने का, गेम का लालच देके तो रात में खाना छोड़ दे। तो ऐसा करके हम उसको वापस धर्म की महिमा बताएं, ऐसा नहीं खाली उसको महिमा भी बताएं कि इसमें इतना दोष है, ऐसा है, और उसको फिर से, और इस बहाने से वो फिर से लग जाए और फिर भविष्य में नहीं कभी वो काम करे। तो जैसे भी अभी धर्म के भी कितने रूप हैं, व्यवहार धर्म भी, निश्चय धर्म भी, बहुत इसमें प्रकरण है, मतलब कि किस तरह से ये व्यवहार की छोटी छोटी सी भी चीजें हैं, छोटे छोटे त्याग वाली बातें हैं, उनसे लेके पूजा है, पाठ है, व्रत है, उपवास है, ये जो समझ लीजिए प्राचीन परंपरा थी, किसी ने व्रत उपवास किया है, तेला किया है, तो उसका सम्मान हो रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, कि कोई कपड़े आदि दे रहे हैं, ये सब भी वो स्थितिकरण का ही एक टाइप था। अब उसको लोग गलत लोभ लालच में आ गए, उसको गलत अर्थ लेने लग गए, लेकिन भाई ये अच्छा काम हुआ है तो उसको सपोर्ट मिले, निंदा नहीं हो उसका, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हम प्रसन्न हैं, तो अंदर से सपोर्ट मिलता है तो आदमी प्रेरित होता है और वो काम करने की। और एक कोई काम अच्छा करे और फिर भी कोई उसको सपोर्ट नहीं दे और 4 बातें और सुनाए, तो फिर वो उसको दोबारा वो काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। तो और इसमें बातें हैं, अपन कल करेंगे इसकी और चर्चा, कि धर्म में अपने को भी, इन धर्म से च्युत नहीं होना, स्वयं भी नहीं च्युत होना, और दूसरे को भी च्युत होने से रोकना, ये अपना आपस में साधर्मियों का कर्तव्य है। बहुत दिनों से कोई नहीं आ रहा है, क्लास में नहीं दिख रहा है, हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करें, पूछें क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रहे हो, कोई भाई कोई कारण है तो ठीक है, और वैसे ही बंद कर दिया आना तो उसको वापस से प्रेरणा करें, किसी भी तरह से। अगर दूसरी तरह से कुछ और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो छूट जाए। ये सब स्थितिकरण के अंतर्गत आता है, और इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी अपने समय हो गया है, यही पूरा। जय श्री